सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और मेरे कितने अटेम्प्ट रहे। तो अभी अभी मैं वापस आई हूँ और वापस आते ही आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया और कल मैं 11-12 बजे के करीब मैं घर से निकली थी और अभी मैं पहुंची हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो देख लीजिए कितने बज रहे हैं, 7:25। तो 7:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ और अभी आप देख सकते हो कि मैंने रजाई ओढ़ रखा है। बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। ऑटो से मैं आई हूँ वापस। तो ठंड तो भाई बहुत है बिहार में। तो सेंटर पे सबसे बड़ी और सबसे खास बात ये लगी कि जैसे ही मैं सेंटर पे एंटर की, मैंने मास्क लगाया हुआ था। फिर भी आ, कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, कुछ भाई ऐसे थे जिन्होंने मुझे पहचान लिया। मैं जैसे ही अपने सीट पर बैठी, मेरा सीट नंबर था 10, लैब ए में, पीएन मॉल। तो जैसे ही मैं सीट पे बैठी तो मेरे पास था कौशल, के से नाम था कौशल। कौशल कौशल भाई ने मुझे पहचान लिया और मुझे बोला कि आप विलेज गर्ल सोनी हो। सो आप विलेज गर्ल सोनी हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत सारे बच्चों ने मुझे पहचाना। मैं जब सेंटर के बाहर आई तो दो भाई ने मुझे पहचाना। उन भाई का मैं नाम पूछना भूल गई। तो भाई, अगर आप देख रहे हो तो आई एम सॉरी, मैं आपका नाम पूछना भूल गई। और उन्होंने बताया कि मेरी उनकी मम्मी जो है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट से है। तो मैं उनका नाम पूछना ही भूल गई। और लेकिन उन भाई का बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मुझे आज सेंटर पे पहचाना और अच्छी लगती है। तो जान के बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू। एंड अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो आएगा मॉडरेट में नहीं आएगा। मतलब कि मुझे क्वांट देखो, इंग्लिश सेक्शन वाज वेरी इजी। ठीक है, इंग्लिश बहुत आसान था, बहुत ज़्यादा ही आसान पूछा गया था। एरर डिटेक्शन थे ये बिल्कुल भी इजी वाले। ठीक है, और मतलब कि जो भी बहुत ज़्यादा टफ है मेंस लेवल टाइप में नहीं। इंग्लिश का पेपर बहुत इजी था। पहले मैंने हिंदी देखा तो मुझे हिंदी उतनी समझ आती नहीं है। आप इस पे हंस भी सकते हो कि हिंदी मीडियम से होके मुझे हिंदी नहीं आती है, लेकिन इट्स रियलिटी। तो हिंदी मुझे उतनी समझ नहीं आई तो मैंने इंग्लिश चूज किया क्योंकि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है। तो इंग्लिश वाज वेरी इजी, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा प्रीलिम्स में आता है सेम वैसा ही पूछा गया था। आई डोंट नो किसको टफ लगा, लेकिन इंग्लिश वाज इजी। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग वाज आल्सो इजी, पजल था एंड ऑल थे। तो वो भी इजी था। मतलब कि आप उसमें 30 तक आराम से कर सकते हो। ठीक है, इजी ही पेपर था रीजनिंग का भी। उसके बाद आते हैं क्वांट में। क्वांट में आपका पेपर लेंदी था। क्वेश्चन इजी थे लेकिन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, 10-10 लाइन के एक क्वेश्चन थे। उनको पढ़ने में आपका टाइम टेकिंग था, लेंदी था। बाकी क्वेश्चंस बनने लायक थे लेकिन टाइम टेकिंग था। और आपको पढ़ने में एक क्वेश्चन क्वांट के पढ़ने में आपको 1 मिनट का समय जाएगा। जो भी डीआई थी, पाई चार्ट थी, तो इतने लंबे लंबे आपके क्वेश्चन लिखे गए थे, लेकिन सॉल्व करने के बाद वो बिल्कुल ही इजी थे। तो क्वांट मुझे लेंदी लगा। बाकी क्वेश्चन इजी था लेकिन इट वाज लेंदी और टाइम टेकिंग। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस मुझे थोड़े से टफ लगे। एंड एक्चुअली मैंने कंप्यूटर की उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। तो मैंने कंप्यूटर में उतना ही हिसाब से किया कि जिससे मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए। और कंप्यूटर के क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मॉडरेट टाइप के लगे हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपका जीए सेक्शन। तो जीए सेक्शन वाज, मैं बोलूँगी कि देखो, जीए सेक्शन जो था वो पिछले 9 महीने 10 महीने पुराना भी पूछा था। जीए सेक्शन करेंट अफेयर जो होता है ना, उससे कम आए थे। मतलब
4-5 क्वेश्चन ही आए थे जो नवंबर दिसंबर के थे, जैसे कि माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है तो उसकी थीम क्या थी, G20 की थीम क्या थी, और ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो थे वो करंट के थे। बाकी आपका पुराना पुराना पूछा गया था, जैसे मनरेगा का। ओके, फिर एक रिपोर्ट रिलीज हुई है तो वो उस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, मतलब करेंट इससे बहुत कम थे, बहुत कम। अप्रैल से भी पूछते थे, अप्रैल 2020 से भी क्वेश्चन पूछे थे हुए थे। तो इस टाइप के बहुत पुराने पुराने जीए के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग सर्च कर लेना, बहुत सारे ऐसे साइट मिल जाएंगे जिसमें आपको मेरे मेमोरी बेस्ड जीए मिल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी कि ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया, आप लोग सर्च कर लेना ग्रेडअप पे या फिर टेलीग्राम पे, बहुत जगह मिल जाएंगे आपको कि जीए के क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। लेकिन जीए के क्वेश्चन वाज मॉडरेट, ठीक है। जिसने बहुत शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ाई की है अप्रैल से मार्च से, तो वो 3-4 क्वेश्चन जीए में अधिक कर लेंगे। और जो भी जीए में क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत ही पुराने लेवल के थे, समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने जीए में अच्छा किया है। और अब आते हैं बात यहाँ पे कि और रीजनिंग की मैंने बात कर दी कि रीजनिंग, हाँ रीजनिंग भी इजी था। रीजनिंग में आपके पजल्स आए थे, इजी थे, सर्कुलर आए थे, इजी थे, आपके लीनियर आए थे, इजी थे। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, और इजी तो सब थे लेकिन आपको 2 घंटे ही मिलते हैं, उसी में आपको सब करना होता है। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने जीए अटेम्प्ट किया तो बहुत ध्यान ध्यान से टिक करना पड़ रहा है। जैसे कि आपका पहले हिंदी में है ऑप्शन, फिर उसके नीचे इंग्लिश में है, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, ऐसे करके आपके 5 ऑप्शन 10 बन गए, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से वहाँ पे मार्किंग करनी पड़ रही है, वरना ऊपर नीचे होने से आपके आंसर गलत हो सकते थे। तो बहुत ही मैंने ध्यान से मार्किंग की और मैंने अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दिया, और जितना हो सके उतना मैंने अपना एक्यूरेसी बना के रखा। तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर में अटेम्प्ट किया। तो कंप्यूटर में आपके क्वेश्चन जो थे वो इजी लेवल के नहीं थे, टाइम टेकिंग थे, पढ़ने में टाइम लग रहा था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। ओके, तो सबसे पहले मैंने जीए अटेम्प्ट किया। तो जीए में मैं जिसमें श्योर थी वही मैंने किया, 1-2 क्वेश्चन ही मैंने 50-50 पे लगाया। और उसके बाद कंप्यूटर में पढ़ने में टाइम टेकिंग था, तो ये दोनों सेक्शन करने में मुझे 20-25 मिनट लग गए, क्योंकि ध्यान से करना था और कंप्यूटर जो था वो पढ़ने में टाइम टेकिंग था। उसके बाद मैं इंग्लिश पे आई, तो इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है। तो जब मैं इंग्लिश अटेम्प्ट कर रही थी तो एक पैसेज था जिसको मैंने लीव कर दिया। जब मैं पैसेज बनाने लगी तो मुझे याद आया कि क्वांट और रीजनिंग में मैं पहले देख लेती हूँ कि किस टाइप की है, क्योंकि मेरे पास लगभग 70 मिनट बचे थे, 70 मिनट थे, और मेरे पास या तो ऑप्शन था कि क्वांट और रीजनिंग बनाऊँ या फिर एक पैसेज कर लूँ, और 60 मिनट दूँ मैं इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो पहले क्वांट और रीजनिंग देख लेती हूँ, फिर आके पैसेज अगर समय बचेगा तो पैसेज बनाऊंगी। तो और मुझे उस समय याद आया कि क्वांट और रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं। तो मैंने सोचा कि उधर ज़्यादा थोड़ा सा समय देती हूँ, इंग्लिश में थोड़ा सा छोड़ देती हूँ। तो अब मैं आती हूँ कि मैंने कितना कितना अटेम्प्ट किया। तो ये मैं लिख के लेके आई हूँ, सॉरी गाइस दिखाई नहीं दे रहा है, मैं बता देती हूँ। तो रीजनिंग में मैंने किया है 26, ओके 26। कंप्यूटर में मैंने किया है 22, ओके 22 में 3-4 गलत होंगे, ओके, क्योंकि कंप्यूटर में मैं श्योर नहीं हूँ, 3-4 हो सकते हैं। जीए में है 24, और जीए में मैंने सारे करेक्ट मारे हैं, मुश्किल से मुश्किल एक गलत होंगे। और इंग्लिश में मैंने की है 32, और 32 में आपका 30 या 31 नंबर मेरा इंग्लिश में आ जाएगा, 100% आ जाएगा।
और क्वांट में मेरे सबसे कम गए हैं मात्र 15 नंबर। तो क्योंकि कंप्यूटर आपका टाइम टेकिंग था, पढ़ने में मुझे टाइम लगा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं क्वांट कर लेती हूँ, रीजनिंग कर लेती हूँ, लेकिन कंप्यूटर का ही सेक्शनल नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिर कंप्यूटर को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा टाइम दिया, और पढ़ने में भी वो टाइम टेकिंग था। और इंग्लिश में मैंने 32 किया, मैं 40 कर सकती थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। उसके बाद जब मैं रीजनिंग में आई, तो रीजनिंग में मेरे एक सर्कुलर वाले क्वेश्चन में 5 मिनट वेस्ट हो गया, तो मैंने उसको लेकिन वहाँ पे छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। फिर मैंने क्वांट किया और फिर लास्ट में उस क्वेश्चन को आगे बनाया तो बन गया। तो और क्वांट में जैसा मैंने बताया कि इजी थे, लेकिन क्वेश्चन इतने लंबे लंबे थे कि आपको बनाने में समय लगता। तो क्वेश्चन लंबे लंबे थे और टाइम टेकिंग थे। तो ये रहे मेरे अटेम्प्ट 119 मेरे पूरे अटेम्प्ट है। तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। 119 अटेम्प्ट है, तो अब आई डोंट नो कितने आएंगे कितने नहीं, लेकिन आ, अब आप बोलोगे कि मैम पेपर इजी था तो इतने कम अटेम्प्ट क्यों किए। क्योंकि मैंने बहुत आराम से किए। मुझे मालूम था कि मुझे जो भी करना है एक्यूरेट करना है, जल्दी जल्दी में मैंने बहुत सारा अपना पेपर बिगाड़ लिया है, तो इसलिए मैंने आराम से किया। मुझे मालूम था कि पीओ लेवल का पेपर हार्ड आता है, लेकिन मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना ये टफ नहीं था। इजी टू मॉडरेट था। बिल्कुल भी इजी भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट है। तो ये थे आज की मेरी रिव्यू आरआरबी पीओ के लिए। पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, नॉट दैट मच टफ। जितना होना चाहिए टफ उतना नहीं था। और बस यही था। और भगवान से दुआ है कि इस बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचूं। और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, भगवान से दुआ है कि आप लोग जो जो मुझे सपोर्ट करते हो उनका सिलेक्शन जल्दी हो भाई। क्योंकि बहुत बहुत दुख है भैया। बहुत ज़्यादा दुख है। स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा दुख है। तो हम लोग का ये दुख जल्दी मिटे, हम सब जॉब में आए और अपनी अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करें। एंड मेरे लिए प्रार्थना करना कि एटलीस्ट इस बार मैं इंटरव्यू तक जाऊं। और आगे देखते हैं कि क्या करना है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अब इंग्लिश, क्योंकि अभी तो कोई पेपर नहीं है, तो इंग्लिश पे मैं सोच रही हूँ कि मेरे कारण कम से कम जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से 1% भी मेरे कारण अगर उनको बेनिफिट हो जाता है तो भगवान कसम मैं बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पढ़ाऊं, एंड मेरे लिए आप लोग प्रार्थना करना। और मैं अपनी जर्नी ऐसे ही आपसे शेयर करते रहूंगी, और आप लोग को मेरी जर्नी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा